बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह कुरान मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ ज़नामे मुस्तफ़ा अस्त। हर के इश्क मुस्तफ़ा सामाने उस्त, बहरो बर बरदर गोशाए दामाने उस्त। ये अशार मैंने इसलिए चंद एक पढ़े हैं कि आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जो शायर इस्लाम हैं उनका यौम पैदाइश है। एक मरतबा पंजाब के एक रईस ने अपने घर के अंदर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को बुलाया। साथ सर फजल हुसैन थे और 2 और आदमी थे, कानूनदान थे, कानूनी को मशवरा करना था। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जब रात को वहाँ पर ठहरे तो उसके घर के अंदर बड़ा आलीशान इंतज़ाम था, आलीशान जो है वो दुनिया की नेमतें थीं। तो उसी वक्त मेरे सामने अचानक आज वही हदीस है जिसका मैंने दर्स देना था कि उसी वक्त अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा आप जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस पाक याद करके जो है वो रोने लगे। हदीस पाक ये थी कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चटाई के ऊपर आराम कर रहे थे और आपके जिस्म मुबारक के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो वो रोने लगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर, तुम रो क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप कैसर व किसरा जो हैं उनकी बशारत देते हैं और कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथ पे रूम को फ़तह अता फरमाएगा और ईरान जो वो मुसलमान फ़तह करेंगे, और आपके बदन शरीफ और चटाई के दरमियान कोई चीज़ नहीं और आप इसके ऊपर आराम कर रहे हैं और आपके बदन मुबारक के ऊपर चटाई के आसार मौजूद हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या उमर अमा तरदा अन तकून लहुम दुनिया व लनल आखिरा, क्या तो इस बात से राज़ी नहीं कि उनके लिए जो है वो दुनिया हो और अल्लाह ताला ने हमारे लिए आखिरत को जो है वो बनाया हुआ है। फरमाते थे हम उस नबी को मानने वाले हैं कि जिन्होंने खजूरें खा के जो वो गुजारा किया और जंगे लड़कर गुजारा किया है, और हम इतने आलीशान महल्लात के अंदर सोने के आदी नहीं। उसी वक्त आपने खादम को अली बख्श को बुलाया और कहा कि ये चारपाई जो गुस्ल खाना उनका बहुत बड़ा था उसके अंदर रख दो, और सारी रात फिर अल्लामा इकबाल हज़ारों के तार रोते रहे। जिस वक्त पहली मरतबा अल्लामा इकबाल जर्मन के अंदर पढ़ने के लिए गए जहाँ पे इन्होंने PhD की थी, तो जब वहाँ से वापस आए तो आते ही सबसे पहले इन्होंने जो नज़म लिखी है ना कि दोस्तों अब आप जिस तरह कोई पूछते हैं उम्रा करके आए तो पूछते हैं वहाँ क्या क्या देखा, तो इनसे पूछा आप यूरोप के अंदर रह के आए हैं वहाँ पे क्या हालात देखे, क्या गोरे देखे। तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने एक बड़ी मशहूर नज़म लिखी है, उसका एक शेर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजम। एक मरतबा 1920 के अंदर अल्लामा इकबाल को मदीना शरीफ से खत आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपका एक ख़ास मकाम है, आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपको उस मकाम का पता चल जाएगा। अल्लामा इकबाल ने जब खत पढ़ा नीचे उसका नाम नहीं था, गुमनाम खत था, तो लिखने वाले ने अपना नाम ना लिखा, अल्लामा इकबाल ने साइड पर रख दिया उसको। और उसके बाद जो है वो एक पूरी एक नात शरीफ लिखी है कि हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती। यानी ये सारा कलाम जब लिखने के बाद कहते चंद दिन गुजरे तो कश्मीर श्रीनगर से एक बुजुर्ग आए, सैयद साहब, वो इनकी ज़ियारत के लिए आए। जैसे ही वो इनकी ज़ियारत करते हैं तो इनके गले मिलकर ज़ारो के तार रोने लगते हैं। अल्लामा इकबाल ने उनको पानी वगैरह दिया और पूछा कि आप किस गरज से आए हैं इतनी दूर से, कि आप कश्मीर से लाहौर में सिर्फ किस गरज से आए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आया। क्या वजह क्या है? कि वजह यह है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बुजुर्ग आए मदीना पाक से, वो बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के साथ रहने वाले। वो कहते कि एक मरतबा रोज़ा पाक से जो है वो जो सेल है वहाँ पर मैं आराम कर रहा था, मैंने ख्वाब के अंदर देखा नमाज का वक़्त है, सफ़े सीधी की जा रही है
और जब सब सीधी की जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इकबाल का है उसको लेकर आए। तो एक बुजुर्ग सब से गए और आग को लेकर आए और पहली सब के अंदर उन्होंने आग को खड़ा किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो नमाज अदा फरमाई। कहते मैंने आपका नाम नहीं सुना था, ना उस बंदे ने नाम सुना। वो जब आए हैं मदीना से कश्मीर में और उन्होंने आकर आपको मुझे बताया, तो मैं आपकी शायरी पढ़ता था जिसके अंदर मुसलमानों का दर्द बयान किया गया था, जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के जो मोहब्बत को बयान किया गया, इश्क को बयान किया गया। तो आपने नौजवान नस्ल के बारे में जब ये लिखा ना कि यार दिले मुस्लिम को वो जो है, यार दिले मुस्लिम को वो तमन्ना दे कि जो रूह को कहते, जब मैंने आपका ये कलाम पढ़ा है ना तो फिर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तो अल्लामा इकबाल को जब देखकर कहने लगा कि अल्लाह की कसम है कि जो उसने बताया है वो सारा नक्शो निगार जो वो आग के अंदर जो है वो मौजूद है। कहते मैंने जब उससे इकबाल सुना था तो मैंने ये समझ लिया कि इकबाल भी एक ही है और पाकिस्तान भी एक ही है, कि जिनको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। आप यकीन करें कि हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की अगर आप शायरी पढ़ें कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आब जीना रंग तेरे मुहीत में हवाम, शोक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब और मेरा सुजूद भी हिजाब। तो इंसान को पता चल जाता है कि अल्लामा इकबाल हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के अंदर किस कदर फना थे। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा था कि आपने इतनी शायरी की है तो आपने कभी मदीना पाक क्यों नहीं देखा, आप कभी मदीना पाक क्यों नहीं गए, खाना काबा शरीफ आप क्यों नहीं गए, हज के लिए क्यों नहीं गए, उम्रे के लिए क्यों ना गए। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तू गनी अदहर तो आलम मन फकीर, तू गनी अदहर तो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उजर हाय मन पदीर, वर हिसाबम रात बीनी नाबुदीर, अद निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कहते हैं कि मैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हर वक्त रहता हूँ और हर वक्त हुजूर की बारगाह में यही इल्तिजा करता रहता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीर अब हर से काम अब तो काम, कि फ़कीर जो कुछ भी अल्लाह से मांगता है ना वो आपके वसीले से मांगता है। अब अल्लाह की बारगाह में एक ही दुआ है कि क़यामत वाले दिन पहली बात तो ये है कि अल्लामा इकबाल का हिसाब ना लेना, और अगर हिसाब जो नागुज़ीर हो लेना ही ज़रूरी हो तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से छुपा कर हिसाब लेना कि मैं इस काबिल नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं खड़ा हो सकूं और आपकी बारगाह में जो है मैं हिसाब दे सकूं। तो अल्लामा इकबाल सारी ज़िंदगी फरमाया करते थे कि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं वहाँ पर जाकर जो है वो हाज़िरी दे दूँ। और एक फ़ारसी का कलाम है, बड़ा लंबा कलाम है, अभी मैं तहज्जुद के वक्त उसको पढ़ रहा था, बड़ा ही लंबा कलाम है। उस कलाम के अंदर अल्लामा इकबाल ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो ये किया है, कहते कि मैं चाहता ये हूँ कि अल्लाह ताला मैं इस अंदाज के अंदर हुजूर के रोज़े पर पहुँचूँ कि अल्लाह ताला मेरे जिस्म को जो है वो खाक बना दें और हवा उड़े और उस खाक को लेकर मदीना शरीफ में चला जाएं और मदीना शरीफ से दूर दराज जो पहाड़ियाँ हैं, दूर दराज मदीना शरीफ के जो रास्ते हैं, उन रास्तों के अंदर अल्लाह ताला उस खाक को जो पहुँचा दे और वो खाक वहाँ पर उड़ती फिरे। और वहाँ पर मुझे अगर ये सआदत मिल जाए कि मेरी जिस्म की खाक वहाँ पर पहुँच जाए तो मैं ये समझूंगा कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के सारी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा अदा हो चुका है। यानी इतनी मोहब्बत थी, इतना इश्क था, इतने प्यार था कि फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, लोह भी तू कलम भी तुम, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आब गीना रंग तेरे मुहीत में हवाम, शोक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। आज हमें अपनी नस्लों को बताना चाहिए कि अल्लामा इकबाल कितने बड़े एक तो इस्लामी शायर थे और दूसरी बात यह कि कितने बड़े आशिक़ रसूल थे। हमारे उस्ताद ग्रामी किबला खादम सैयद रिजवी साहब फरमाया करते ये कलंदर लाहौरी हैं, ये लाहौर के कलंदर हैं और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह के फ़कीर हैं। हम ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के फ़कीर हैं, इनके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से डायरेक्ट फैज़ जो अल्लाह ताला आपको अता फरमाया करता था। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि जितना आपके सीने के अंदर दर्द था
और फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो यहूदी कहते हैं कि हमारे अबो अजदाद यहाँ पर आ करते थे, लिहाजा हमारा फ़लस्तीन के ऊपर ज़्यादा हक है। अल्लामा इकबाल ने एक ही शेर के अंदर फरमाया कि अगर ये यहूदी कहते हैं कि हमारा यहाँ पर हक है, तो फिर तो मुसलमान भी कह सकते हैं कि हस्पानिया यानी स्पेन के अंदर हमारे अबो अजदाद 700 साल तक रहे हैं, तो हमारा भी यहाँ वहाँ पर हक है। आप हमें वो जगह लेकर दें, आप हमें वो जगह लेकर दें कि आप मुसलमानों पे यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं देख रहे कि सारा हस्पानिया जो वो ईसाइयों के कंट्रोल के अंदर चला गया। खैर दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।